डीसी यूनिवर्स मार्वल यूनिवर्स की तरह बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड यूनिवर्स नहीं है। हाँ, पर वो भी कंफ्यूजिंग उतना ही है जितना कि मार्वल यूनिवर्स है, क्योंकि उसमें भी वही मल्टीवर्स और अलग अलग डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम बात करें सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की, तो मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज और विलेंस ज्यादा नोन है डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स से। लेकिन फिर भी जैक स्नाइडर कट ऑफ जस्टिस लीग आने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप डीसी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन के बारे में जानते हैं, तो शायद आप सब एक ही कैरेक्टर का यहाँ नाम लेंगे, और वो नाम है डार्कसाइड। डार्कसाइड से हम सब जस्टिस लीग के दौरान इंट्रोड्यूस हुए हैं, जब उसका जनरल स्टेपनवुल्फ अर्थ पर आता है कब्जा करने के लिए। लेकिन हमारे प्यारे जस्टिस लीग के हीरोज उसे हरा देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको उसी डार्कसाइड के ओरिजिन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं हूँ आपका आज का होस्ट एजे, और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डार्कसाइड के ओरिजिन के बारे में। डार्कसाइड की कहानी डीसी यूनिवर्स के साथ ही शुरू होती है, जब करोड़ों साल पहले एक सुपर पावर्ड बीइंग का जन्म होता है, जिसका नाम ओल्ड गॉड होता है। ये पूरी एक स्पीशीज होती है, लेकिन ये जल्द ही खुद आपस में लड़के खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक गॉड वेव क्रिएट होती है, और उस गॉड वेव से यूनिवर्स में न्यू गॉड्स का जन्म होता है। साथ ही में वो गॉड्स दो पार्ट्स, दो अपोजिट वर्ल्ड्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक बनता है न्यू जेनेसिस, जो रिप्रेजेंट करता है लाइट को, और दूसरा बनता है एपोकलिप्स, जो डार्क यूनिवर्स होता है। और इसी एपोकलिप्स में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम युक्सास होता है। वो एपोकलिप्स के किंग युगा खान और क्वीन हेगरा का बेटा होता है। युगा खान एक अच्छा राजा होता है। वो एपोकलिप्स के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वो गॉड वेव सोर्स वॉल में फंस जाता है। युगा खान के दो बेटे होते हैं। उसके दूसरे बेटे का नाम ड्रैक्स होता है, जिसे युक्सास ओमेगा इफेक्ट की पावर लेने के बाद मार देता है, क्योंकि अब वो एपोकलिप्स पर राज करना चाहता था, और उस ओमेगा पावर्स के साथ वो बन जाता है डार्कसाइड। वैसे युक्सास की जिंदगी भी अपने पिता की तरह उस दिन बदल जाती है, जब उसकी जिंदगी में एक सुली नाम की लड़की आती है, जो एक साइंटिस्ट होती है। वो अपनी नॉलेज को इस पूरे यूनिवर्स में फैलाना चाहती थी, जिससे दूसरी स्पीशीज भी अच्छे से इवॉल्व हो सके। इसका मतलब वो एक अच्छी लड़की थी, जिससे इन्फ्लुएंस्ड होके युक्सास भी उसकी राह पर चल देता है, और उसके अंदर भी अच्छाई जन्म लेने लगती है। डार्कसाइड और सुली का एक बेटा होता है, जिसका नाम कैलिबक होता है। डार्कसाइड के सडन चेंज से उसकी मॉम हेगरा बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके हिसाब से सूली की वजह से ही उसका बेटा कमजोर पड़ रहा होता है। इसीलिए वो सूली को मरवा देती है, जिसकी वजह से डार्कसाइड पागल हो जाता है, और वो अपनी मॉम को मार देता है। और फिर से एक बार डार्कसाइड पहले जैसा राक्षस बन जाता है। इसके बाद डार्कसाइड फिर से दूसरी शादी कर लेता है, और उसकी बीवी का नाम इस बार टिग्रा होता है, और इन दोनों का जो बेटा पैदा होता है उसका नाम ओरायन होता है। और मेरा यकीन मानिए, ओरायन इस डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर बनने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब गॉडवेव से न्यू गॉड्स क्रिएट हुए थे, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, जो लाइट और डार्क की पूजा किया करते थे। और लाइट और डार्क कभी भी आपस में मिलकर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जो हजारों सालों तक चलता रहता है। जैसे डार्कसाइड एपोकलिप्स का राजा हुआ करता था, ठीक उसी तरह न्यू जेनेसिस का भी एक राजा था, जिसका नाम हाई फादर इजाया था। अब एपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस इस कॉन्फ्लिक्ट से परेशान होकर एक समझौता करते हैं, जिसमें न्यू जेनेसिस के राजा के बेटे के बदले ओरायन का सौदा किया जाता है। डार्कसाइड की क्रुएल्टी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो स्कॉट फ्री, जो कि इन्फेंट सन है इजाया का, उसे आते ही आग की भट्टी में डाल देता है। डार्कसाइड उसे मारना चाहता था, ताकि जेनेसिस का कोई भी शासक जिंदा न बच सके, लेकिन वो बच्चा बच जाता है। स्कॉट एक मिरेकल की वजह से सुपर एस्केप आर्टिस्ट मिस्टर मिरेकल में बदल जाता है। लेकिन उधर न्यू जेनेसिस पर ओरायन की अच्छी परवरिश होने लगती है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन ओरायन अपने पिता डार्कसाइड को जरूर मार देगा। ये कहानी डार्कसाइड के ओरिजिन की थी, लेकिन उसके आतंक की कहानी भी आप लोगों को बताना बाकी है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम जल्द ही इस डीसी यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और इसकी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल तो हम बहुत जल्द डीसी के मोस्ट एंटिसिपेटेड ब्लैक नाइट मेटल इवेंट की पूरी कहानी आपके लिए कवर करेंगे। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको डार्कसाइड की कहानी कैसी लगी। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से लाल बटन को दबा के कर दीजिए फॉर मोर मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।